वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 6। आप देख ही रहे हो। और जो टॉपिक का यहाँ पे जो हेडिंग है, जो क्वेश्चन नंबर 49A जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक जो है आपका क्वेश्चन का, ओमिशन ऑफ रिम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। पहला चीज़ क्या ओमिशन हो गया है, जो रिम्यूनरेशन था वो ओमिशन हो गया है, छूट गया है। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो भी छूट गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो भी गलत रेशियो में हुआ है। ठीक है, तो 3 केस एक साथ कंबाइन करके दिए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन में बोलता है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए, बी, सी तीनों पार्टनर्स है फर्म में। देयर कैपिटल अमाउंट स्टोर्ड एट ₹30,000, 15,000 एंड 15,000। 30,000 ए का है, बी का 15,000 है और सी का भी 15,000 है रिस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी 2018 को। कहता है कि एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ द डीड, जो प्रोविज़न है वो क्या क्या प्रोविज़न दी गई है कि शी वॉज टू बी अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 3,000 पर एनम। जो सी है उसको अलाउड किया गया है रिम्यूनरेशन यहाँ पे 3,000 पर एनम, मतलब साल में उसको 3,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। दूसरा है इंटरेस्ट एट 5% पर एनम वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है। एंड प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये प्रोविज़न क्वेश्चंस में दिए गए हैं। 3 चीज़ें, पहला रिम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड 2:2:1 में उनका डिवीज़न होगा। फिर कहता है क्वेश्चन में कि इग्नोरिंग द एबव टर्म्स, ध्यान देना यहाँ पर जो 3 जो टर्म्स हैं यहाँ पे, इस टर्म्स को इग्नोरिंग करके जो नेट प्रॉफिट आपकी आई है, इनकी 18,000 आई थी फॉर द ईयर इन 2018 वॉज डिवाइडेड अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली। कहने का मतलब क्या है, इन टर्म्स को इग्नोरिंग करके और पार्टनर्स के बीच में क्या हुआ है कि जो प्रॉफिट है उसको इक्वली बांटा गया है। ठीक है। पास्ट एंड एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर एंड शो द वर्किंग दैट इज़ योर वर्किंग क्लियरली। देखिए, पहला चीज़ प्रोविज़न अपना दिया हुआ था यहाँ पे, रिम्यूनरेशन छोड़ दिया, रिम्यूनरेशन को छोड़ दिया गया। दूसरा अपना दिया था 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको भी छोड़ दिया गया। तीसरा अपना दिया हुआ था कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2:2:1 में होगा, उसको इन लोगों ने क्या करा कि इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है। तो ये सारे जो टर्म्स प्रोविजंस के थे, सारे चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में आपको बोला जा रहा है कि आप जर्नल एंट्री पास करो एडजस्ट करके। तो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट बनाना होगा, ऑब्वियसली आपको स्टेटमेंट बनाने होंगे। ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट का जो कॉलम है, नॉर्मली आप जैसा कि हम लोग बनाते हैं सेम टू सेम वही काम करना है। नथिंग इज़ कोई खास यहाँ पे आपको अलग काम नहीं करना है, एवरीथिंग इज़ सिमिलर। पर्टिकुलर्स है, फर्स्ट कॉलम पार्टनर्स ए, पार्टनर्स बी, पार्टनर सी। ठीक है। एंड द लास्ट इज टोटल। सबसे पहला काम, रिम्यूनरेशन किसको मिलेगा भाई, सी को मिलेगा। तो रिम्यूनरेशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसा कि पार्टनर्स का जो सैलरी है उसके लिए वो क्या होगा, इनकम होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे ए में डैश, बी में डैश और सी में क्या लिखेंगे, 3,000, टोटल में लिखेंगे 3,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहे हैं तो क्रेडिट ही जाएगा। तो मैंने इसको पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप देख लो यहाँ पे। ए का 30,000 था, 5/100 1500 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी का 15,000 था, 5/100 करेंगे तो 750 रुपया होगा। सी का 15,000 था, 5/100 करेंगे तो कितना होगा, 750। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 1,500, बी का 750 और सी का भी कितना होगा, 750। ये भी क्रेडिट होगा, है ना। पार्टनर्स के लिए क्या है, ये इनकम है। तो यहाँ पर 1,800 रुपया, सॉरी 18 बोल रही हूँ, 1,500 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, 750 बी का, 750 सी का, टोटल करेंगे तो कितना होगा, 3,000। ठीक है। अब इसके बाद देखो, आपने रिम्यूनरेशन डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके 2 प्रोविज़न क्लियर हो गए यहाँ पे। तीसरा क्या था, तीसरा हमको बांटना है 2:2:1 में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटनी है। तो आप एक चीज़ ध्यान दोगे, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं, ठीक है, डेबिट, मैं रफली यहाँ पे बना रही हूँ क्रेडिट, तो जो पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको आप कहाँ लिखते हो, लेज़र टर्म में, यहाँ लिखते हो डेबिट साइड में। तो ए का था 1,500,
बी का है 750, सी का है 750, है ना। आउटर कॉलम में आपने डाल दिया, दैट इज़ 5 5 10, 7 7 14, 15 20 और आपका कितना हो जाएगा 3000 आपका हो गया यहाँ पर, ठीक। फिर एक इसमें पार्टनर है सी, जिसको आपने सी को सैलरी दिया था, कितना सैलरी दिया था 3000 दिया था, है ना। क्लियर है, यहाँ पे 3000 दिया था। आपकी जो बिज़नेस की प्रॉफिट आई है वो क्या करोगे, बाय नेट प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं हम लोग, है ना। कितना प्रॉफिट आया आपका, 18000 आपका प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आपका क्रेडिट जो प्रॉफिट है 18000 और आपका डेबिट में यहाँ पे टोटल कितना हो गया 6000। तो 18000 में से हम 6000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12000 बचेगा ना। 18000 प्रॉफिट था, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हमने सैलरी को माइनस कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, 12000 हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमाउंट बचा है, ठीक है, 12000, राइट। अब इस 12000 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर अलाउइंग रिम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट ₹12,000। कैसे यहाँ पे 12,000 आया, समझ में आ गया है। साफ साफ यहाँ लिखा है प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर अलाउइंग रिम्यूनरेशन, आपने रिम्यूनरेशन को अलाउ कर दिया है, इंटरेस्ट को अलाउ करने के बाद आपके पास कितना बचता है 12000। 12000 को आप क्या करने जा रहे हो, विच विल बी डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, है ना, 2:2:1 में। और ये प्रॉफिट भी आपकी क्रेडिट ही होगी, पार्टनर्स के लिए भी क्या है, इनकम है, ठीक है। तो आपने देखो मैंने इसको भी करके रखा हुआ है पहले से। 12000 को 2/5 में डिवाइड करेंगे 4800 होगा, 12000 को 2/5 से करेंगे 4800 होगा, 12000 को 1/5 करेंगे तो कितना होगा 2400, राइट। तो अब आप फटाफट इसकी एंट्री करो यहाँ पे। 4800 एक एक क्रेडिट में जाएगा, बी का 4800 क्रेडिट में जाएगा, सी का भी 2400, टोटल कितना हो गया 12000, राइट। अब देखो यहाँ पे ये तो आपने करना था जो कि आपने छोड़ दिया था, ये सारे आपने रिम्यूनरेशन ओमिशन हो गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ओमिशन हो गए थे, जो सही तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना था 2:2:1 में वो भी आपने नहीं किया था। तो ये जितने अमाउंट यहाँ लिखे हुए हैं 1500, 4800 क्रेडिट है, दिस इज क्रेडिट, ठीक है। 750 और 4800 क्रेडिट है, 3000, 750 और 2500 सब क्या है क्रेडिट में। तो टोटल हम क्रेडिट को क्या करेंगे, ऐड करते हैं यहाँ पे 1500 को और किसको 4800 को, तो कितना आता है 6300, यानी कि नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन रिसीव्ड, ये एक्चुअली हमको रिसीव करना था 6300, ठीक है। फिर 750, 4800 कितना हो गया 5550 रुपया, फिर 3000, 750 और 2400 कितना हो जाएगा 6150, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 18000, ठीक है। अब जो गलती आपने करी, क्या गलती आपने करी है, आपने सारे जो टर्म्स है उसको इग्नोर आपने करा था और उसमें एक टर्म इतना खतरनाक आपने इग्नोर करा था, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:2:1 में, लेकिन आपने इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करा था। यानी कि जो 18000 जो आपके आए हुए थे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, उसको आपने इक्वली पार्टनर्स में क्या करा था, डिस्ट्रीब्यूट करा था। तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 18000 का 1:1:1 करेंगे तो कितना होगा 1/3 होगा, तो 6000 ए को मिला था, बी को भी 6000 मिला था और सी को भी 6000 मिला था, राइट। जबकि ए को कितना मिलना चाहिए था 6300 और ए को कितना मिला है 6000, तो ओबियसली इससे और 300 मिलना चाहिए। तो इसका जो 300 यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या क्रेडिट है, ये क्या है यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे लिखा नहीं, मैं प्लस का साइन यूज़ कर दिया, मैं लिख दे रही हूँ सी यहाँ पर, दिस इज क्रेडिट, ठीक है। अब बी में क्या है, बी को मिलना था 5550 रुपया, मिल कितना गया उसको 6000, तो ये यहाँ पे क्या होगा, अभी जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये डी होगा, डेबिट, क्या होगा ये डेबिट, ठीक है, ये डेबिट होगा। 4500 क्या होगा, डेबिट होगा। फिर मिलना चाहिए था यहाँ पर 6150, मिला कितना है इसको 6000 मिला है, तो इसको और 150 रुपया मिलना चाहिए, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे क्रेडिट होगा। समझ में आ गई बात। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बी को कम मिलना था लेकिन ज़्यादा मिल गया, ठीक है, तो वो अपने कैपिटल से लूज़ करेगा, कितना रुपया लूज़ करेगा 450 रुपया। इसीलिए जब जर्नल एंट्री आप करोगे, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे 450 रुपया से और टू एस कैपिटल 300 रुपये लिखोगे क्योंकि ए को मिलेगा और 300 रुपया, और सी को भी 150 रुपया से क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया बिंग एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपने एडजस्टमेंट कर दी।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं बोलूँगी हर हाल में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 बार, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड न्यू नोटिफिकेशन। साथ ही साथ मैं बोलूँगी प्लेलिस्ट में जाकर के सारे पुराने वीडियो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।